ना करें ये गीत द्वारा। मैं चाहता हूं हम सब हमारे आंखें बंद रखें, हमारे हाथ खोले और पवित्र आत्मा को बहने दें। जिंदा खुदा आपके साथ है, हर एक व्यक्ति के साथ है। देखिए, जैसे ही आप स्तुति आराधना करना आप शुरू कर रहे हैं, उससे पहले ही आप अनुभव करेंगे इस जीवित पिता, क्योंकि उसके शब्द के द्वारा हमें वो सत्य बताता है। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्तुति आराधना में आगे बढ़ते हैं। आइए कलीसिया हम आराधना में चलते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। Thank you Jesus, we worship you Lord Father, we give you all the glory Master। प्रभु आप महान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर। हम आपको ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। प्रभु आप इतना प्रेमी परमेश्वर है लॉर्ड कि आपने हमें गिरने से, टूटने से बचाया हुआ परमेश्वर। हम आपको हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद को लॉर्ड यीशु मसीह देते हैं लॉर्ड यीशु मसीह पूरे हृदय के साथ। प्रभु हमें कभी आपने त्यागा नहीं लॉर्ड, परंतु हमारे नाम को लेकर आपने पुकारा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने कई पाप किए परंतु आपने हमें कभी दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। कलीसिया आइए अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को स्तुति दे और महिमा को दे। Thank you Jesus, we worship you Lord, we give you all the glory and honor। Worthy is the Lamb of God, we worship you। Yes, Father, yes, Father। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अपने मुंह खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे। Yes। ओ धन्यवाद हो Jesus, we thank you Jesus, we thank you Abba Father। ओ रमा शकेरी अलमा मामा मामा मा शकेरी अलमा।
धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। Fire of God right now. विश्वास ये मेरे प्रभु एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु है विश्वास योग्य मेरे प्रभु एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु है विश्वास योग्य मेरे प्रभु एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु एक बार है विश्वास योग्य मेरे प्रभु एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद 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 हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु दोषी न ठहराया पापी न बुलाया तूने मुझे नाम से बुलाया दोषी न ठहराया पापी न बुलाया तूने मुझे नाम से बुलाया एक बार दोषी न ठहराया पापी न बुलाया तूने मुझे नाम से बुलाया धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके महान सामर्थ जो यहाँ पर हमारे बीच में बह रहा है। अपने अपने आंखों को बंद कीजिए और देखिए प्रभु की महान पवित्र उपस्थिति आपके ऊपर आ चुकी है। मैं देख पा रहा हूं एक महान महान रोशनी आप सबों के ऊपर, और प्रभु बताता है मैंने तुम्हें चुना है। I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। और जैसे जैसे आपका मन आप और प्रभु में, प्रभु के ऊपर लगा रहे हो, आप देख रहे हो प्रभु का सामर्थ, प्रभु की महिमा आपके जीवन में मेरे भाई और बहनों। यही पौलुस और साइलस ने किया था एग्जैक्टली। उनके जीवन में कितने सारे अत्याचार थे, शरीर में दर्द था, बहुत सारे लोग इनके विरुद्ध थे, मगर जब समय रहता है प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, वो सब कुछ भूल जाते हैं कि वो उन्होंने उनके जीवन में क्या देखा, क्या सहा, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुश्किलें हैं, क्या चुनौती है।
मगर जब वो प्रभु के साथ स्तुति और आराधना हम देखते हैं, उधर प्रभु भी उधर मौजूद रहता है जब वो स्तुति और आराधना करते हैं। चाहे वो जेल हो, चाहे वो डंजन हो, चाहे वो समय कितने भी खराब हो, the Lord shall manifest his presence right now. Receive it. Receive it right now. Ho rebe ya lamdar raba shandar raba iba balamdari raba yeramdari raba yeramdara. Just close your eyes. अपने आंखों को बंद कीजिए, हाथें उठाइए, अपनी हाथें प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, और धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए। और देखिए प्रभु का सामर्थ अभी इसी वक्त। बहुत सारे लोग बोझ उठाकर आपके जीवन में ले चल रहे हैं। आपको बोझ उठा के नहीं ले जाना है, ये आपकी इच्छा है, मगर तभी भी हम बोझ उठा के लेके चल रहे हैं। और अभी इसी वक्त प्रभु का सामर्थ जिस प्रकार पौलुस और साइलस के बीच में आया, वो कैदियों के बीच में आया, और यीशु मसीहा के नाम से प्रभु की महिमा उधर प्रकट होती है। आपके बीच में भी मेरे भाई और बहनों प्रभु की महिमा प्रकट होती है अभी इसी वक्त। ओ राबा है रामदरा, ओ लामदर रबा शेंदे रेबे या लामदर रबा या बाबा रबा दर रामदर रबा या लामदर। जो सत्य आप प्रभु के शब्द को जानते हुए आप पहचानते हैं, ठीक है, जो भी सत्य आपको याद है, रिलीज कीजिए अभी इसी वक्त। और देखिए, क्योंकि आप प्रभु के शब्द में खड़े हुए हैं और आप विश्वास से आप प्रभु के शब्द को बोलते हुए आप ऐलान कर रहे हैं आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिस्थितियों में। देखिए यीशु मसीहा के नाम से प्रभु का सामर्थ। ए रेबे या लामदर रबा शांदा रबा ई रबा दरा, ओ रेबे या लामदर रबा ई बाबा रबा दर रबा हा बाबा हे मामा लामदर रबा ये रबा। प्रभु का शब्द बताता है, हे यहोवा की वाणी है, मैं तुम्हारे चारों ओर अग्नि का दीवार बनाया हुआ हूं, और तुम्हारे बीच में मैं एक बहुत बड़ी अग्नि, जो हम मानव के शब्द में वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्रभु बताता है, देखो मैं एक बहुत बड़ी ज्योति तुम्हारे बीच में लाया हूं। देखो मैं कुछ ना कुछ महान से महान कार्य जो तुमने मेरे शब्द के द्वारा जाना, देखिए मैं कर रहा हूं। हो रेबे अल्लाम दर शेंदे रेबे आराम दर भाई लामदरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। किसी को भी माइग्रेन है, यीशु मसीहा के नाम से माइग्रेन, मैं तुझे यीशु मसीहा के दिए हुए अधिकार के द्वारा मैं तुझसे बात करता हूं। गेट out of the body right now in the name of Jesus. Allergy, skin allergy, especially जो हाथ में है और लोग देख रहे हैं, in the name of Jesus of Nazareth, skin allergy, I command you to leave right now. प्रभु यीशु, आपने खुद आपके शब्द देते हुए आपने बताया है, यदि तुम इस पर्वत को बोलोगे उठ खड़ा हो जा और अपने आप को समुद्र में गिर, और जो व्यक्ति विश्वास करता है कि वो जो भी बोलता है वो हो चुका है, प्रभु वैसे ही उसी शब्द को मार्क चैप्टर 11 वर्स 23, प्रभु यीशु, हम सब अधिकार से हम लेते हैं आपके शब्द को और ऐलान करते हैं वो सारी चीजें प्रभु यीशु अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से उठ खड़े होने के लिए। उस बीमारी तूने परमानेंटली, शायद हमारे जीवन में तुमने वो शरीर में तू रहता होगा, मगर आज वही शब्द जो प्रभु यीशु ने हमको बताया है, उस आदेश को स्वीकार करते हुए, उस आदेश को अधिकार से इस्तेमाल करते हुए, जो भी अशुद्ध आत्माएं हैं, प्रभु बताता, याद दिलाता है, द स्पिरिट ऑफ डिविजन, वो जो अशुद्ध आत्मा जो पति पत्नी के बीच में वो उनको अलग करने के लिए, अलग उसको बोलते हैं, वो अशुद्ध आत्मा जो लोगों को अलग करता है, परिवारों को अलग करता है, बच्चों को अलग करता है,
उसके झूठ बोलते हुए, नेगेटिव सोच बोलते हुए, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, हे you अशुद्ध आत्मा, हे unclean spirit, you spirit of division, I rebuke you in the name of Jesus of Nazareth from the very lives of the people whom the Lord has established them, जिनके परिवारों को प्रभु ने स्थापित किया है, वो शादीशुदा जीवन जो पवित्र रिश्ता है, जो प्रभु यीशु ने उसकी उपस्थिति द्वारा उन्होंने स्थापित किया है, हर एक पवित्र बंधन, हर एक पवित्र रिश्ते जो प्रभु ने जोड़ा है, in the name of Jesus, whatever complication, whatever that is, in the name of Jesus, चाहे कितने सालों, कितने महीनों में दुश्मन अब तक कार्य करते रह रहा है, या कभी हस्बैंड को झूठ बोलते हुए उसे फंसा दिया है, या वाइफ को, या बच्चों को, in the name of Jesus, I command complete restoration of family right now. ओ रेबेया लंदरबा शंदे रेबेया बाबा हलामा दरबा हिरमद्रे रबा, स्वीकार कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए. Your restoration is in Jesus name. ओ रेबेया राबा दरबा हलाम दरबा हिरमद्रे. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और आराधना हो. जो भी भूल प्रभु जो लोगों ने की है प्रभु, जो भी पाप जो हो चुके हैं, जिसका एक वजह बन चुका है, जो भी वजह रहने, यीशु मसीहा के नाम से प्रभु आपके लहू को बहते हुए प्रभु यीशु, अगर जिसको भी ये फिर से और फिर से याद होता है, जो जीवन में एक बार घटना घट चुकी है, प्रभु आपके रक्त को बहाते हुए प्रभु यीशु, जो भी वो वुंडेड थॉट्स हैं, जो भी वो चीजें जो लोगों को इकट्ठा एकता परिवार में नहीं लाने देती, यीशु मसीहा के नाम से प्रभु आपके पवित्र लोही, आपके पवित्र आत्मा को बहते हुए प्रभु यीशु आपकी संपूर्ण चंगाई और आनंद और एकता उधर हम लाते हैं. हेले में दे रबा हरबा ही बाबा राम दरे रबा ओ रा रा राम दरे रबा शेन दे रे वे अलंदरे उरे वे यारा बदरे राम दरे रबा राम दरा. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, स्तुति और आराधना हो हम सबके जीवनों में प्रभु. आपके शब्द जिस प्रकार मरियम के जीवन में शब्द मांस बना, हमारे लिए आपका शब्द हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ, हमारा जीवन, it becomes our restoration, it becomes our healing, it becomes our deliverance. धन्यवाद प्रभु. आत्मिक तरीके से, आत्मिक आंखों के द्वारा हम देख रहे हैं, जो अशुद्ध आत्मा जो हमको परेशान करने के लिए हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में आया था, वो खुद परेशान होकर प्रभु आपकी महान उपस्थिति हर एक के जीवनों में आते हुए प्रभु, वो खुद पागल होकर, वो खुद चिंता कर कर, वो खुद डर कर प्रभु आपके नाम से अभी इसी वक्त हर एक घरों से, हर एक के जीवनों में से, हर एक के रिश्तों में से जो बहुत इंटरफेयर करता है, in the name of Jesus, every interference is uprooted and see the kingdom of God. देखिए प्रभु का शब्द, प्रभु का राज्य आपके जीवन में स्थापित होते हुए, उसके अनुसार प्रभु के अद्भुत कार्य, प्यार वो कार्य जो प्रभु उसके प्यार को दिखाते हुए विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं, जो कोई व्यक्ति ये दुनिया में नहीं दिखा सकता है. पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत, इस आपके प्यार के लिए प्रभु, जिससे आप हमें बहुत प्यार करते हैं. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. सो मेरे भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी होती है ये सुनने से कि सही में मैं एक विस्तार में गया था, ठीक है, एक जगह पर गया था और उधर मैंने साक्षात लोगों से, विभिन्न विभिन्न लोगों से सुन रहा था कि प्रभु के शब्द को जानने से, उनके साथ समय बिताने से वो बताते हैं जो कार्य जो उन्होंने उनके जीवन में शायद या नहीं देखा है, हम देखते हैं प्रभु का शब्द और प्रभु का पवित्र आत्मा इस तरह से कार्य करते हैं कि उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है. अभी लोग लिटरली दुनिया और दुनिया की वस्तुओं के पीछे प्यासे और भूखे नहीं,
मगर जीवित प्रभु के लिए प्यासे और भूखे हैं, उनके शब्द के लिए। और शब्द पूरा करते हुए, पूरा होते हुए हम देखते हैं वो इतने उत्सुकता से भर गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं कि प्रभु का शब्द हमें क्या समझाता है। कल हमने देखा एक व्यक्ति के जीवन में, लूक चैप्टर 18 वर्स 18 से, एक बहुत अमीर व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति जो उसके पैसे के ऊपर, धन दौलत जो उसने कमाई है उसके ऊपर निर्भर करने वाला। ठीक है, मैं चाहता हूं मैं पूरा उसको एक मीनिंग दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अमीर लोग हैं मगर पवित्र भी लोग हैं। आप समझ रहे हो, पवित्र भी है, अमीर है। तो मगर प्रभु ऐसे एक अमीर व्यक्ति मतलब जिसका जीवन पूरा उसके मेहनत के ऊपर लगा हुआ है, उसका वो निर्भर है, he is dependent on what he has earned all throughout his life, what he can do with all that he has earned. So हम देखते हैं उसका उदास का रीजन क्या है। मैं सिर्फ एक रिकैप करना चाहता हूं। लोग उदास होते हैं क्योंकि उनकी परिस्थिति बिगड़ी हुए, इसके लिए नहीं। लोग उदास होते हैं इसके लिए नहीं कि लोग उनको प्यार नहीं करते। लोग उदास होते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई झगड़ा हुआ है। लोग उदास होते हैं उसके वजह से नहीं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। असलियत में ये सारे वजह नहीं है। लोग उदास होते हैं क्योंकि वो प्रभु के ऊपर वो निर्भर नहीं करते हैं। मैं ये जो पॉइंट है कल हमने देखा लूक 18:18 से, लूक 18 वर्स 18 ऑनवर्ड्स। आज हम एक और व्यक्ति को देखेंगे जो दुख से वो अभी खुशी मनाता है। यहां पर एक व्यक्ति खुशी से वो दुख बनाता है, ये बोलते हुए वाह प्रभु, उसने बोला प्रभु शाश्वत जीवन मुझे चाहिए तो मैं क्या करूं करके। और प्रभु भी नियम बताते हैं मगर पहले 2 नियम को छोड़कर बाकी सब नियम बताते हैं, क्योंकि प्रभु भी जानते हैं ये व्यक्ति जो है वो ये बोलेगा करके। मगर लास्ट में प्रभु बोलते हैं, वो आदमी बोलता है मैंने तो ये तो बचपन से करते आ रहा हूं, बहुत खुश है। प्रभु बोलते तो तभी भी एक चीज तेरे जीवन में कमी है। वो बोलते क्या है वो कमी? मैं तो मेरे ओर से तो मैं प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं उसके नियमों को पूरी तरह से पालन करने के लिए। क्या है वो चीज? प्रभु बोलता है तभी भी एक कमी है, वो है जो भी तूने अभी तक कमाया है वो सबको तू बेच दे, दान दे दे और फिर तुम मेरे पीछे आ। हम देखते हैं जैसे पेतरुस, योहान, मत्ती और बहुत सारे लोग जब प्रभु ने बुलाया वो लोग ने छोड़ के वो प्रभु के पीछे चलने लगे। मगर क्या है, प्रभु ने उसको बुलावा तो दिया है मगर वो बुलावा वो पूरा नहीं कर पाया। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने उसको बुलावा तो दिया है मेरे पीछे आ करके। आपको क्या लगता है प्रभु को सिर्फ काउंट करना था 12 हो गए हाउसफुल? नहीं, प्रभु को तो बहुत सारे शिष्य चाहिए। और क्लियरली यहां पर हम देखते हैं लूक चैप्टर 18 वर्स 18 से प्रभु बोलते हैं मेरे पीछे आ। जिस प्रकार उसने पेतरुस को बोला था, मत्ती को बोला था, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को बोला था, ये भाई को भी बुलावा आता है। मगर क्या वो बुलावा पूरा होता है? हेलो, हाँ या ना? क्या वो बुलावा पूरा होता है? नहीं होता है। वो बोलते हैं वो बहुत उदास हो जाता है और उदास होते हुए वो उदासी उसको प्रभु के पीछे चलने के लिए हम देखते हैं उसे रोकती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, अगर प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं है, हम देखते हैं बहुत सारी चीजें, भले प्रभु ने हमको बहुत बड़ी सी बड़ी वरदान दिया है,
अगुवाई दी है। He must have given you a call of a preacher, of an evangelist, ठीक है, बहुत उसके महान से महान कार्य करने के लिए। मगर बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि प्रभु को हाँ बोलते हैं और उसके पीछे चलते हैं, मगर ये बोलते हुए कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। प्रभु तुम मेरे को बोलो प्रार्थना करने के लिए, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। प्रभु तुम मेरे को बोलो दान देने के लिए, मैं दान देने के लिए तैयार हूं। प्रभु तुम मुझे बोलो उपवास करने के लिए, 2 दिन क्या, 1 दिन क्या, 2 दिन उपवास करने के लिए तैयार हूं। मगर प्रभु तुम्हारा बुलावा मेरे लिए थोड़ा अग्रू पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मगर आपका बुलावा मेरे लिए मुश्किल पड़ता है। ये व्यक्ति के लिए असंभव था प्रभु का बुलावा, मेरे पीछे आओ। क्यों मालूम है? क्योंकि वो प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं करता था, उसके कमाई के ऊपर वो निर्भर करता था। आप समझ रहे हो? वो ये प्रभु की इच्छा को कर नहीं पाया। प्रभु की इच्छा थी कि वो उसके पीछे, प्रभु के पीछे चले, सब कुछ दे दें। और 13वां डिसाइपल, पता नहीं प्रभु ने कितने कितने लोगों को अगुवाई दिया है, जैसे इस भाई को दिया था। हमको वही लोगों को मालूम है जिसने प्रभु को हाँ बोला और उनके पीछे चल रहे थे। मगर प्रभु ने तो बहुत सारे लोगों को अगुवाई दी है, मगर वही लोग प्रभु को हाँ बोल सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो परिपूर्ण प्रभु के ऊपर निर्भर करते हुए और किसी चीज के ऊपर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और वही लोग, मैं आपको चुनौती देता हूं मेरे भाई और बहनों, वही लोग चाहे बड़े से बड़े भूकंप भी आ जाए, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, एंटायर यूनिवर्स पूरी अपसाइड डाउन हो जाए, उलट पुलट हो जाए, मगर वो लोग जिसने प्रभु पर ही निर्भर रखा है, वो लोग कभी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि उनका सब कुछ प्रभु ही है और प्रभु के सिवा और कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज हम एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो प्रभु उसके लिए एक आनंद का वजह देता है, होता है। वो और कोई नहीं, ज़कायस। ठीक है। उससे पहले कल हमने लिया था एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 से 9। ठीक है, ये आज का मेमोरी वर्स है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 9। एल्मा पढ़िए क्या लिखा है उधर। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 से 9 क्या है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अच्छा ठीक है, और आपका उद्धार कैसे हुआ है? प्रभु पर निर्भर करते हुए, मतलब प्रभु पर विश्वास करते हुए। अंग्रेजी में लिखा है फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ। तुम्हारे प्रभु के कृपा के द्वारा, तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे जीवन में तुम्हें उद्धार मिला है। और आगे पढ़िए। और वह तुम्हारी ओर से नहीं, ठीक है, वह तुम्हारे और से नहीं, वो तुम्हारे मेहनत से नहीं। यहां पर आप देख रहे हो, प्रभु कभी भी ये नहीं बताता है तुमने ये किया है इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। The word of God says, for by grace you have been saved. It is not that you are going to be saved. प्रभु के कृपा से तुम अभी उद्धार मिलेगा नहीं, तुमको प्रभु की कृपा के द्वारा तुम्हारे विश्वास से तुम्हें ऑलरेडी उद्धार मिल चुका है। The word of God says you have been saved, SAVED, जिसको बोलते हैं भूतकाल, हो चुका है। सब देख रहे हो। तो प्रभु का शब्द यहां पर बताता है तुम प्रभु के कृपा से, वो जो कृपा है जो हमको काबिलियत बनाती है, the one which makes us qualified, वो प्रभु के विश्वास के वरदान के द्वारा वो हमें उद्धार लाती है। और प्रभु यहां पर बताता है and that not of yourself, तुम्हारे और से नहीं, तुम्हारे कोई अच्छे कार्य से नहीं, तुमने कुछ अच्छा किया प्रभु के लिए, उसके लिए नहीं। इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड।
ये प्रभु का वरदान है। एंड नॉट ऑफ वर्क्स, वर्स 9, अगर आप देखो वर्स 9 पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है? न कर्मों के कारण न हो कि कोई घमंड करे। आप देख रहे हो, ना कोई कर्मों के कारण, ना कोई हमारा कोई अच्छा कर्म, या किसी को मदद किया। कभी कभी हम लोग को फील अच्छा, हमको महसूस अच्छा होता है, मैंने ऐसा किया करके। प्रभु बताता तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं, ठीक है, मगर तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुमने किसके ऊपर निर्भर रखा है। सो प्रभु यहाँ पर एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 से 9, इन शॉर्ट अगर इसको समराइज करूं आसानी तरीके से, अगर तुम प्रभु के ऊपर निर्भर करते हो, तुम्हारे जीवन में तुम उद्धार देखोगे उसके कृपा के द्वारा, तुम्हारे विश्वास, और यह तुम्हारे कार्य के वजह से नहीं, चलो प्रभु के लिए कुछ करता हूं। जब इस तरह का मेंटालिटी रहता है, एक व्यक्ति हर बार उसके बारे में सोचता है मैंने कुछ किया, तो इसमें लिखा है लेस्ट एनीवन शुड बोस्ट, ताकि कोई भी व्यक्ति घमंड ना करे कि मैंने ये हासिल किया है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और ये क्रिस्ती जीवन का मूल्य रूट है कि हम हमारे द्वारा कुछ नहीं, मगर प्रभु की कृपा और विश्वास, जो विश्वास खुद वो प्रभु का भेंट है, उसके द्वारा हम उद्धार ऑलरेडी मिल चुका है। और यही उद्धार हम एक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं जिसका नाम है जक्की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज़कायस। हम लेते हैं लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 19, लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। लास्ट टाइम हमने देखा, कल हमने देखा था एक व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति, मतलब उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, धन के ऊपर निर्भर करने वाला व्यक्ति दुखी होके जाता है। एक और व्यक्ति आज हम देखेंगे, दुखी नहीं, वो सुखी होके जाता है। हालेलुया। वो दुखी नहीं, सुखी होना चाहता है। कितने सारे लोग अब चाहते हैं डिप्रेशन से बाहर आए, ठीक है। जो लोग डिप्रेशन में नहीं है, आपको क्यों बाहर आना, आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। राइट। मगर आप बोलोगे ये टॉपिक मेरे लिए है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है ये चीजें सबके ऊपर आती है। कुछ लोग को पता भी नहीं है कि ऑलरेडी वो है, और कुछ लोग ये सब सत्य जानते हुए अपने आप को वो मजबूत बनाते हैं सावधान रखने के लिए, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं लूकस का शुभ संदेश पाठ 19 वर्स 1 से 10। पढ़िए क्या लिखा है। वह जेरिको में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्की नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखने चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। अच्छा ठीक है, जक्की, ज़कायस करके हम बोलते हैं। वो क्या था? वो धनी था, उसको एक गवर्नमेंट जॉब भी था जिसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टर। वो उसके अधिकारी के लिए वो काम करता था, और उसमें से वो चीफ टैक्स कलेक्टर था, मतलब कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, ठीक है। उस पद का वो व्यक्ति था। धनी था मगर छोटा था। धनी था और उसको बहुत बड़ा एक पद मिला था। क्या वो खुश था? क्या वो खुश था? अगर वो सही में उसके जीवन में ये सारी चीजें उसको आनंद लाती, शांति लाती, तो वो क्यों सोचता मुझे प्रभु यीशु को देखना है? आप समझ रहे हो? अगर एक व्यक्ति उसके जीवन में वो तृप्त है दुनिया और दुनिया की चीजों से, उसको प्रभु की क्या आवश्यकता है जब दुनिया उसको तृप्त करती है? क्योंकि दुनिया और दुनिया की वस्तुओं में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो लोगों को चिंता से मुक्त कर पाए, डर से मुक्त कर पाए,
मंदी जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, उससे मुक्त कर पाए। सो इसके लिए ये व्यक्ति जब वो यीशु के बारे में सुनता है कि यीशु ये गली से जा रहा है, हम देखते हैं उसे पता रहता कि प्रभु ये गली से जा रहा है, क्योंकि वो छोटा था और साथ साथ में उसको देखना भी था ये मिस्टर प्रभु यीशु कौन है करके। वो सिकमोर करके एक पेड़ है, उसमें वो चढ़ जाता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। परंतु भीड़ के कारण वो प्रभु को देख न सका, क्योंकि वह नाटा था। ठीक है, क्योंकि वो छोटा था, वो प्रभु को देख नहीं पाए, मगर उसको देखना है। ये कौन है ये व्यक्ति जिसके बारे में पूरा इजराइल में जिसका नाम प्रकट हुआ है, जो लोगों को चंगा करता है, जो लोगों के जीवन को बदल देता है, जिसके मरे हुए शरीर को भी जिला देता है, अशुद्ध आत्माओं को भगाता है, जिसके बारे में पैगंबर लोगों ने भी उसकी भविष्यवाणी की है और ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। कौन है वो व्यक्ति? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। आप देख रहे हो यहाँ पर जक्की भले वो इनकम टैक्स कमिश्नर है, धनी व्यक्ति है, उसको एक्चुअली जरूरत नहीं है, मगर जो आनंद जो धनवान होने के द्वारा या कमिश्नर होने के द्वारा, उसके करियर बनाने के द्वारा, उसके पास दुनिया के तौर से अगर आप देखोगे उसके जीवन में कोई कमी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति डिप्रेस्ड है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति शांति नहीं है, आनंद नहीं है। इसके लिए वो तरसता है, मेरे को यीशु को देखना है। वो भूल जाता है कि मेरे पास कितना धन है, वो ये भी भूल जाता है मैं कमिश्नर हूं इनकम टैक्स का, चीफ टैक्स कलेक्टर। चीफ मतलब सबसे महत्व व्यक्ति और डेजिग्नेशन दिया गया है। हम देखते हैं ये सब भूल जाता है। एक बंदर जैसा वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और सबके सामने भागता भी है। यहां पर लिखा है कि वो भागता है, जहां पर वर्स 4 ये बताता है, सो ही रैन अहेड, वो दौड़ता है एंड क्लाइम्ड अप इनटू अ सिकमोर ट्री टू सी हिम। आप देख रहे हो यहां पर वो दौड़ता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, दौड़ता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कौन अक्सर ये करते हैं? बंदर। और यहां पर सबके सामने ये व्यक्ति करता है, वो उसका सेल्फ एस्टीम भी भूल जाता है। अरे मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को आराम से चलना है। उसको मालूम है आराम से चलूंगा तो मैं प्रभु को देख नहीं पाऊंगा, मेरे को जल्दी कुछ करना है। और हम देखते हैं वो जल्दी कुछ करता है प्रभु को देखने के लिए। फिर क्या होता है, पढ़िए। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहने लगे, हे जक्की, झट से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इधर से चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपको क्या लगता है प्रभु के लिए बहुत सारे घर खुले नहीं हैं? ऑफ कोर्स खुले हैं, मगर ये व्यक्ति भले वो पेड़ से वो देख रहा है प्रभु यीशु, वो पेड़ के सामने रुकते हैं और उसको नाम लेके पुकारते हैं, हे जक्की नीचे आ। जक्की को तो सिर्फ एक झलक देखने का, जक्की को तो सिर्फ प्रभु को देखना था, बस एक ऐसा दिखता है। उसके बाल ब्लैक है या थोड़ा ब्राउन है, दाढ़ी है या बहुत दाढ़ी नहीं है, आप समझ रहे हो? प्रभु का शब्द बताता है उसको सिर्फ देखने का था और उसमें ऐसी भूख थी, ऐसी प्यास थी कि ये भूख और प्यास ये मिटा देती है कि इसके पास कितना धन है, ये कौन है, ये लोग, उसका स्टेटस वो क्या कर रहा है सबके सामने। हम देखते हैं प्रभु बहुत प्रसन्न होता है ये जानने के लिए यहाँ पर ये एक भाई है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है।
और प्रभु उधर रुकते हैं, पवित्र आत्मा इधर कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा एक नाम प्रभु के मन में डालते हैं जक्की करके। और इसके लिए ये भाई ने कभी प्रभु को देखा भी नहीं, प्रभु यीशु ने कभी उससे मिले भी नहीं। अगर मिले होते तो जक्की बोलता हो जक्की प्रभु आ रहे हैं, ठीक है आने दो, हम लोग खास फ्रेंड हैं, तो मैं जैसे ही मैं उसको मिलूंगा वो ऑलरेडी मेरे साथ आएगा। मगर पहली बार उधर मिल रहे हैं और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा एक नाम रिवील करते हैं जक्की करके। और जक्की का हृदय भले प्रभु देखते भी नहीं है, वो जहां पर भी है यीशु वो उसके हृदय को पहचान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु बाहर से देखता नहीं है लोगों को, मगर उनके हृदय को देखता है, उनके हृदय को खुद अनुभव करता है। वो बोलता है जक्की देख, तेरे को देखना था देख करके नहीं, ये बताते हुए मुझे तेरे घर में आना है। अभी जक्की क्या करता है? जक्की ये नहीं बोलता है कि प्रभु मेरे को तो सिर्फ तुमको देखने का था, तुमको मेरा घर में आने के लिए कोई इंटेंशन नहीं है प्रभु, आप समझ रहे हो, मेरे को सिर्फ देखना है प्रभु बस। मगर जब प्रभु बोलते हैं मुझे तेरे घर आना है, यहां पर देखिए क्या होता है, पढ़िए आगे पढ़िए। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्की ने खड़े होकर प्रभु से कहा, एक मिनट, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे प्रभु का बुलावा होता है, यहाँ पर जैसे कल हमने पढ़ा लूक 18:18 से कि वो व्यक्ति उदास होके वो चला गया। मगर एक और धनी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं जिसका नाम है जक्की। जैसे ही वो प्रभु का बुलावा बोलता है कि मुझे तेरे घर पे आना है, ये भाई खुश होते हुए, यहाँ पर लिखा है प्रभु का शब्द, सो ही रैन अहेड, ठीक है। वर्स 5, when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. सिर्फ आना ही नहीं, मुझे तेरे घर में आज रहना है। So he made haste, so उसने जल्दी जल्दी नीचे आया, came down and received him joyfully. वो आनंदित होते हुए उसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। सिर्फ उसका आनंद सिर्फ उधर खत्म नहीं होता है, but when they saw it they all complained saying, यहाँ पे लिखा है सब लोग, अभी जो भी प्रभु के साथ थे सब लोग कंप्लेन करने लगे। क्या कंप्लेन करने लगे? ये गया, एक गेस्ट बना है, वो मेहमान बना है उस आदमी का जो पाप के ऊपर पाप करते आया हुआ है। हो गया मेहमान बनना उस पापी का। मगर प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग और दुनिया के लोग क्या बताते हैं, प्रभु तभी भी उसका डिसीजन बदलता नहीं है। वर्स 8, Then Zacchaeus stood and said to the Lord. अब ये लोग घर आ चुके हैं और देखिए अभी क्या होता है, अभी वो घर में है, ज़क्कैयस के घर में है। पढ़िए वर्स 8 क्या है? जक्की ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो वर्स 9, ज़क्कैयस अभी आनंद क्या करता है? आनंद आपको, क्योंकि आप प्रभु के ऊपर निर्भर रह रहे हो, उधर आनंद आता है जैसे ज़क्कै के जीवन में आया। और वो आनंद जो भी यहां पर लिखा है, प्रभु वर्स 8, लॉर्ड लुक लॉर्ड, वो सिर्फ बोलता नहीं है प्रभु मेरा आधा जो भी पैसा बैंक में पड़ा है, मेरी संपत्ति है, मैं दे रहा हूं, नहीं, लुक लॉर्ड, देखो, लिटरली वो उसका पैसा निकालता है और बोलता है देखो प्रभु, आई गिव हाफ ऑफ माई गुड्स टू द पुअर। यहां पर लिखा है मेरा आधा संपत्ति, देखो प्रभु, वो लिटरली दिखाता है और बोलता है देखो मेरा आधा संपत्ति
मैं कंगालों को मैं दे रहा हूं। लिटरली उधर वो दिखाता, सिर्फ बोलता नहीं है, हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, हाँ प्रभु मैं तेरे शब्द को सुनूंगा। यहाँ पर सिर्फ बोलना नहीं, लिटरली उसने दिखाया भी, और उसने ये भी घोषणा किया कि अगर मैंने किसी को धोखा दिया है, मैं 4 गुना जो मैंने उससे हड़पा था, 4 गुना ज्यादा मैं उसको दूंगा। और लिटरली उधर होता है। आप देख रहे हो यहां पर, अभी प्रभु ने कुछ नहीं बोला, प्रभु यीशु ने उसको कुछ नहीं बोला, आधा संपत्ति दे, या किसी को तूने धोखा दिया है उसको 4 गुना दे या 2 गुना दे। मगर एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, मेरे भाई और बहनों, मतलब प्रभु पर जब विश्वास करता है, उसमें एक प्रकार की आनंद होनी चाहिए, और वो जो आनंद है ना, हमें बुला देती है दुनिया में हम क्या हैं और हमने क्या हासिल किया है, हमने किसके पीछे मेहनत किया है। वो व्यक्ति प्रभु के आनंद से इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि एक जमाने में वो संपत्ति के ऊपर निर्भर करता था, जब वो अभी प्रभु के ऊपर निर्भर करता है, ऑटोमेटिकली उसके हाथ खुल जाते हैं प्रभु के लिए, लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग जेनरस बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं हाँ मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मैं क्रिस्ती हूं, तो क्रिस्ती होने के नाते मैं प्रभु पर निर्भर करता हूं। मगर सही में अगर मैं आपको बताऊं, सच्चा निर्भरता हर बार एक प्रकार की आनंद आपके जीवन में लाएगा, जो परमानेंटली आपके जीवन में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप प्रभु पर निर्भर करते हो, आपके दिल में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी। आप कंगाल लोगों को आंख बंद किए हुए प्रभु पर निर्भर करते हुए, हाथ में से आपको बड़ा सा बड़ा नोट भी हाथ में से निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, आपको जेनरस बनना, आपको देना है, मगर कई बार हृदय में रहता है हिचकिचाहट, मैं दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, मेरे को देना है मगर अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है। मगर ये दिखाता है अगर तुम सही में प्रभु के ऊपर निर्भर हो, तुम्हारे हाथ हर बार तुम कंगालों लोगों के लिए तुम खोलोगे, उनको जो प्रभु ने तुम्हें दिया है उससे लोगों को आशीर्वाद करने के। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हो, प्रभु ने प्रवचन भी नहीं किया। देखिए, प्रभु ने उसको एक प्रीचिंग भी नहीं किया। आप लोग कई बार हम लोग सोचते हैं मेरे को प्रभु का शब्द, मेरे को प्रभु को जानना है, प्रभु को जानना है। मगर आप सोचते हो कि अगर मैं एक रिट्रीट या 2 रिट्रीट या 3 रिट्रीट में अटेंड कर लूंगा फिर मैं जानने लगूंगा। मगर यहाँ पर जकी, यहाँ पर वो प्रभु एक शब्द भी नहीं बताता है, एक सेशन भी नहीं देता है, मगर उसका भरोसा प्रभु पर इतना रहता है कि प्रभु एक शब्द ना बोलते हुए भी उसका जीवन इंस्टेंटली बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम ये दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली बोल रहा हूं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, प्रभु के शब्द रिट्रीट्स के ऊपर रिट्रीट्स अटेंड किया, मगर 1% का भी चेंज एक व्यक्ति खुद के जीवन में कभी देखता ही नहीं, क्योंकि सेम है। मगर यहाँ पर जक्के के जीवन में हम देखते हैं एक शब्द ना सुनते हुए भी वो जान लेता है ये प्रभु यीशु का स्वभाव क्या है। और जब मैं प्रभु यीशु को जब मैं स्वीकार करता हूं, हम देखते हैं प्रभु यीशु का स्वभाव आपका स्वभाव हो जाता है। और जब प्रभु यीशु का स्वभाव हमारा स्वभाव होता है, प्रभु यीशु का सोच हमारा सोच होता है, हम देखते हैं हम कुछ भी ऐसी चीज के ऊपर हम निर्भर नहीं करेंगे, मगर अगर हमारे पास है हम दूसरों को हम आशीर्वाद दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो। सो यहाँ पर जकी इस प्रकार उसका निर्भरता, प्रभु का निर्भरता, उसका he shows his dependency
how dependent he is on God. और देखिए अभी प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, verse 9, verse 9, प्लीज पढ़िए क्या लिखा है। तब यीशु ने उससे कहा, देखिए, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, आज ऑलरेडी उद्धार आ चुका है, ऑलरेडी उद्धार आ चुका है। उद्धार उसने कैसे दिया? ओ प्रभु मेरे पास 2000 की नोट है, चलो मैं 10 रुपए देता हूं, या उसमें से 100 रुपए देता हूं। मेरे भाई और बहनों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम अभी डिपेंडेंसी, प्रभु पर निर्भर विषय के ऊपर हम बोल रहे हैं। अगर ऐसा सोचो, आपके बटुए के ऊपर अंदर आपके बटुए में यू हैव अ पर्स एंड इन दैट 2000 रुपीज इज दैट, और इसमें से अगर एक व्यक्ति बोलते है 10 रुपए दो, आप बोलोगे मेरे पास 1990 है, तो 10 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे सको। कोई और व्यक्ति बोलता है 100 रुपया है भाई, प्लीज 100 रुपया दो मेरे को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उस एक 100 रुपए का नोट देने के लिए। क्यों? अगर आप दोगे, आपके पास निर्भर करने के लिए 1900 है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? हम सोचते हैं 1900 तो है, अभी निर्भरता उसमें है। मगर एक व्यक्ति बोलता है मेरे को 1800 मिलेगा, क्या होगा? 1800 आपो ने और आपके पास 2000 है। अभी बताओ, मन होगा देने के लिए? मन होगा देने के लिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर 1800 रुपए दे दूंगा, 200 रुपए बचेगा और ये 200 के ऊपर उसको निर्भर रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही हमको पता चलता है कि जो चीज हम रखते हैं ना, एक्चुअली हम वो चीज के ऊपर हम निर्भर करते हैं। अगर आप 1800 रुपए दे दोगे, आप बोलोगे 200 रुपए ही बचा है निर्भर होने के लिए, तो कभी भी मन नहीं लगेगा देने के लिए। सो यही प्रभु आज हमको, कड़वा सब्जेक्ट है, कड़वा सब्जेक्ट है, मगर सत्य सब्जेक्ट है ये। प्रभु हम सबको ये बताता है कि क्यों हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में आसानी से क्यों चले जाता है, चिंताओं में क्यों चले जाता है। बहुत आसान रहता है एक व्यक्ति को चिंता और डर में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि निर्भरता, अगर उस 200 रुपए के ऊपर उसको निर्भर करना है, वो व्यक्ति चिंता करेगा। अगर मैं इसको 1800 रुपए दे दूं, 200 रुपए है, ये 200 रुपए से मेरे को मेरा दिन काटना है, मेरे आने वाले एक हफ्ता काटना है, एक पूरा महीना काटना है, मगर 200 रुपए से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो हम ये बोलेंगे नहीं भाई मेरे पास 2000 है, मगर ये दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। मगर जब आप तभी भी देते हो प्रभु पर विश्वास करते हुए, वो 200 रुपए भी खर्च नहीं होगा। प्रभु आपको इस तरह से आपको संभालेगा जैसे आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु ही मेरे लिए काफी है, ये पैसे नहीं। पूरी निर्भरता प्रभु के ऊपर जब रखते हो, ऑलरेडी उधर आनंद आ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को आनंद चाहिए, प्रभु मेरे को आनंद से भरो, आनंद से भरो, आनंद से भरो। सच्ची में बोलूं, प्रभु आनंद से नहीं भर सकता है। क्यों? क्योंकि आनंद प्रभु पर डिपेंडेंट का प्रोडक्ट है। अभी फॉर एग्जाम्पल, आप सेब का पेड़ है और बोलो प्रभु मेरे को सेब दो, प्रभु मेरे को सेब दो, मगर उसमें सेब लगे नहीं है। भले सेब के पेड़ से बोल रहे हो, आपको सेब नहीं मिलेगा, मगर वो सेब जब वो पेड़ के द्वारा वो फल लाएगा, उसका प्रोडक्ट है, तभी आप बिना बोले भी उससे आप उसको तोड़ सकते हो और आप खा सकते हो। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, आनंद देखना है ना, शांति देखना है ना, प्रभु का सामर्थ अनुभव करना है ना, वो है निर्भर करना। निर्भर करना मतलब मेरे जीवन में जो भी मैंने अभी हासिल किया है उसके ऊपर नहीं, प्रभु के ऊपर। तब आपको एक साइन दिखेगा जिसको बोलते हैं आनंद।
और जब तक ये प्रभु का, उसको बोलते हैं प्रभु का आनंद, जो प्रभु से आता है, और वो आनंद आपको किसी भी परिस्थिति में आपको कभी भी घबराएगा नहीं, चिंता नहीं करेगा, डर नहीं लाएगा, क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा रख रहे हो। यही लिखा है, हमने पहले भी लिया था, हम फिर से लेते हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 11, 1 पेत्रुस चैप्टर 2 वर्स 6। टेक एनी ऑफ द वर्सेस। रोमन्स 10:11। हाँ, रोमन्स, अगर आपको लिखना है प्लीज लिख लीजिए। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 11 पढ़िए। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी भी लज्जित नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, मतलब उसके ऊपर निर्भर करेगा, भले उसके पास संसार की चीजें नहीं, और जकी इसने समझ लिया था, अब से मैं इसके ऊपर निर्भर होने वाला हूं, मेरे डेजिग्नेशन के ऊपर नहीं, मेरे धन दौलत के ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि जितना धन दौलत है उतना ही मेरे को टेंशन आता है, कैसे मैं इसको संभालूं, कैसे मैं उसको ध्यान से रखूं, कोई चोर ना आ जाए, कोई चोरी ना हो जाए। एक बहन है, ठीक है, एक जगह की सच्ची घटना है। एक बहन अपने बेटी के लिए वो सेविंग करती है, मतलब बेटी की शादी के लिए अभी मेरे को जरूरत पड़ेगा, वो सब कुछ कलेक्ट करती थी। जब से वो बचपन से, वो लड़की बड़ी होते, कुछ लोग करते हैं ऐसा, स्पेशली ये साउथ इंडिया में होता है, तमिलनाडु केरला साइड में, कि बेटी के लिए डाउरी देना है तो मुझे इकट्ठा करना है करके। सो ये माँ अब बहुत मेहनत करती थी और उसके लिए गोल्ड खरीदा, सोना खरीदा, हीरे खरीदे, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। ये बेटी का एंगेजमेंट भी हो गया और सिर्फ यही ध्यान था, मैंने जीवन में सब इकट्ठा किया है सिर्फ मेरी बेटी को शादी करवाने के लिए। डाउरी जो बोलते हैं वो हिंदी में क्या बोलते हैं डाउरी को? डाउरी को स्वप्निल भाई, डाउरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? डाउरी आप समझते हो, राइट? ठीक है। सो देने के लिए, मगर जैसा प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, शादी कल होना था और उसी रात, उससे पहले एक दिन उधर चोरी होती है। चोर सब कुछ बिना कोई दया खाए हुए सब कुछ ले लेता है और उधर से वो भाग जाता है। अभी मेरा क्वेश्चन है, मेरा प्रश्न है, अभी दहेज से, थैंक यू मितांशी, ठीक है, दहेज करके बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर जो भी उसने कमाया था, पूरा मेहनत किया था, अभी किसके हाथ में गया? दामाद के हाथ में नहीं गया, वो बेटी के हाथ में नहीं गया, वो गया तो गया एक चोर के हाथ में जो वो जानती भी नहीं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? कई बार हम लोग यही सोचते, ये मेरे को मदद करेगा, ये मेरे को मदद करेगा। एक्चुअली हम अपने आप को मदद नहीं, हम किसी और अनजान व्यक्ति को मदद कर रहे हैं जो अपने को पता भी नहीं रहता है वो क्या करेगा हमारे इस चीज से। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए प्रभु का शब्द कितना क्लियर से प्रभु बताते हैं कि तुम्हारा मन, तुम्हारा खजाना वो सारी चीजों के ऊपर नहीं जहां पर लोग चोरी करते हैं, जहां पर मौत आके, मौत मतलब एक इंसेक्ट रहता है जो वो खा के वो खोखला कर देता है, जहां पर जंग हो जाती है। तो जकी ये सब सत्य जानते हुए उसने देखा कि ये कोई भी चीज है, दुनिया की चीज है, मेरे को तृप्त नहीं, मेरे को आनंद नहीं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रभु यीशु। और जब प्रभु यीशु के ऊपर वो जब निर्भर करता है, हम देखते हैं उसका नया जीवन चालू होता है, नया जन्म लेता है, और अब वो अभी लोगों को देते हुए जो भी उसके पास है, आनंदित करते हुए उसके जीवन में जीता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु का शब्द यही बताता है, जो भी उस पर, जो भी मतलब कैसा भी आपका और मेरा जीवन जिए,
कैसा भी रहे, मगर जब वो व्यक्ति प्रभु को भरोसा बनाता है, प्रभु उसे कभी लज्जित होने नहीं देता। ये आपका दूसरा मेमोरी वर्स है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 11। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 11। सेम यही लिखा है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 9 वर्स 33। पढ़िए। देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और यहां पर देखो प्रभु का शब्द बताता है, मैं एक चट्टान, ठोकर खाने की चट्टान को रखता हूं। ठोकर खाने की चट्टान मतलब क्या प्रभु आप चाहते हैं मैं कि मेरे जीवन में मेरे को ठोकर के ऊपर ठोकर मिले? बिल्कुल नहीं। जक्के के जीवन में उसको ठोकर मिला? बिल्कुल नहीं। मगर कल जो हमने पढ़ा था वो धनवान व्यक्ति, क्या उसको ठोकर मिला था? एग्जैक्टली उसको ठोकर मिला। जब उसको ठोकर मिला वो व्यक्ति उदास हो गया। प्रभु उसके लिए ठोकर का पत्थर है, जो वो जमाने के पुरोहित, वो जमाने के धार्मिक लोग, वो जो लोग जो भी प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं मगर अपने ऊपर निर्भर करते हुए, ये संसार के ऊपर निर्भर करते हुए, प्रभु यीशु वो लोगों के लिए ठोकर का पत्थर है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए, चलिए हम फिर से पढ़ते हैं। एल्मा फिर से पढ़िए। देखो फिर मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं। ठोकर खाने की चट्टान में रखता हूं, ठीक है। जो उस पर विश्वास करेगा। कौन है वो ठोकर खाने वाला पत्थर? प्रभु यीशु। इसके लिए जिसका निर्भरता प्रभु नहीं है, वो लोगों को ठोकर के ऊपर ठोकर, और दुनिया बोलता है कितना तेरे को ठोकर मिलेगा। हर एक ठोकर हमारे लिए फिर से हम अपने को बोलता है, आंखें खोल और देख तू किसके ऊपर निर्भर कर रहा है। सही में एक व्यक्ति प्रभु के शब्द के ऊपर निर्भर करता है, उसके जीवन में आनंद और आनंद और आनंद, अनसीजिंग आनंद। और पौलुस यही बताते हैं, आनंद मनाओ। मैं फिर से बोलता हूं, आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे जीवन में हम सिर्फ और सिर्फ इतने आनंद से भरेंगे, हमको कोई मायने नहीं पड़ेगा कि लोग अपने को कितने सारे नामों से हमको चिढ़ाए, हमारे काम करने के जगह में कितने भी हमारे पीठ पीछे लोग चाकू मारे, हमारा नाम बिगाड़े, हमारे सबके सामने तिरस्कार करें। क्योंकि आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हो, क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा रखते हुए आप आनंद से भरे हो, आप आपके बॉस को भी आप बोलोगे थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। आपने शायद कभी कभी आपने हिंदी मूवीज आपने देखा होगा, हीरो जब पहली बार हीरोइन को देखता है क्या हो जाता है? हिंदी पिक्चर में क्या दिखाई देते हैं? जल्दी बोलो। आप लोग बहुत पवित्र लोग, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैंने क्या देखा मैं आपको बताता हूं। हीरो जब पहली बार हीरोइन को देखता, बोलता अरे क्या खूबसूरत हो तुम। वो ऑलरेडी वो प्रपोज करने से पहले वो प्लान बना देता है कि वो ऑलरेडी मेरी पत्नी हो चुकी है करके, मगर हकीकत में हुई नहीं है। मगर वो ड्रीम वर्ल्ड में इतना पहुंच जाता है, हीरोइन उसको डांटती रहती है, उसको थप्पड़ भी मार देती है, मगर उसको थप्पड़ लगता नहीं है। कभी कभी देखा है आपने पिक्चर ऐसा? उसको थप्पड़ भी मार देती है, वो गाल को ऐसा ऐसा करता है जैसा उसको थप्पड़ लगा नहीं, वो लड़की ने उसको प्यार से उसके गाल के ऊपर किया, ऐसा उसको लगता है। और तभी भी हीरो वो आनंद लेते हुए तभी भी वो उस सपने में है, वो अभी सपने से बाहर नहीं आया है। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, ये किसी ने सत्य को समझते हुए, जब एक व्यक्ति ये समझ जाता है तभी ये पिक्चर बनाया लगता है। एग्जैक्टली वैसे ही जब हमारा निर्भरता प्रभु पर सही में इतना रहता है, हम प्रभु में इतने आनंदित हो जाते हैं,
दुश्मन के चाल चलन भी हमारे लिए ऐसा लगेगा, हे दुश्मन, मेरे को मालूम है तू मेरे विरुद्ध कुछ ना कुछ तो पका रहा है, कुछ ना कुछ तो तू कर रहा है मेरे विरुद्ध, मगर मैं प्रभु में इतना आनंदित में हूं, तेरे को जो करना तू कर, क्योंकि अंत में जो प्रभु के आनंद से मैं भरा हुआ हूं, वो सब कुछ मेरे फेवर में लाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों, यही जक्कई के जीवन में होता है। एक और लास्ट में हम कुछ वर्सेस हम देखते हैं, वो सेम लिखा है 1 पेतरुस चैप्टर 2 वर्स 6 में। देखिए प्रभु का शब्द फिर से और फिर से कई सारे जगह पर लिखा है। 1 पेतरुस चैप्टर 2 वर्स 6 पढ़िए क्या लिखा है। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 6। 1 पेतरुस चैप्टर 2 वर्स 6। कोई तो मेरे को बोल रहा है रुको धीरे से बोलो करके। श्योर 1 पेतरुस चैप्टर 2 वर्स 6। थैंक यू, ठीक है, हाँ पढ़िए। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 6। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में के कोने से के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो फिर से, किसी भी रीति से, no matter what circumstances and situation that person is going through, no matter what, when that person trust me, जब एक व्यक्ति प्रभु पर निर्भर करता है, प्रभु से बोलता है कभी तेरे को लज्जित भी नहीं होना पड़ता। लज्जित इज अ प्रोडक्ट, फिर से लज्जित वो चीज है, इसका रिजल्ट है जब एक व्यक्ति चिंता, डर चिंता क्यों है, मेरे को लज्जित होना पड़ेगा, कोरोना वायरस आ जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो वीएमसी, वो न्यूज़पेपर, वो न्यूज में जो नाम बोलते हैं ना लोग, कभी कभी कोरोना वायरस से लोगों को ये प्रॉब्लम है कि नाम जाके सब लोगों को पता चल जाएगा इसको कोरोना वायरस है। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, कोरोना वायरस से कोई डर नहीं, मगर वो नाम जो सबको बोल देते हैं, इसको हो गया, इसको हो गया, मेरे परिवार वालों को पता चल जाएगा, वो लज्जित होने का डर हम देखते हैं, उससे भी लोगों को डिप्रेशन में आता है। और प्रभु फिर से और फिर से बताता है, तेरे को चिंता भी करना नहीं होगा, डरना भी नहीं होगा, लज्जित भी नहीं होना होगा, जब हम प्रभु पर निर्भर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग अभी पेरेंटिंग भी करने लगे हैं प्रभु के शब्द के द्वारा, मेरे को बहुत खुशी होती है। पेरेंटिंग मतलब बच्चों को संभालना। अभी बच्चों के विषय में किसी प्रकार का डर नहीं, अरे मेरा बेटा घर पर है, अकेला है, मेरी बेटी घर पर अकेली है, वो अभी क्या होगा, उसको अभी जगाना होगा, ऑनलाइन क्लासेस है, उसको कौन अभी रेडी करेगा, मेरे को तो काम के लिए जाना है। आप एक्चुअली आप इररेस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे हो। कभी कुछ लोग बोलते, क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे तो इसका मतलब आप माता पिता हो के आप जिम्मेदारी से आप भाग रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है ना, तो वो तो उसके बच्चों के बारे में वो सोचेगा भी नहीं, ये सोचेगा हाँ वो सब देख लेगा। मगर ये सारी सोच जब आती है, आप प्रभु को आप वो जगह देते हो, आपका जगह उनकी रखवाली करने के लिए, उनको संभालने के लिए। और जब आप प्रभु के शब्द को ये लेते हुए आप प्रभु को वो स्थान देते हो, प्रभु उसकी जिम्मेदारी लेता है और हमारे बच्चों को वो पालन पोषण करता है। हालेलुया, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं, ये सेशन एंड करने से पहले हम देखते हैं आइजाया चैप्टर 29 वर्स 13। आइजाया 29 वर्स 13। In Hindi, what is 29? 29. आइजाया चैप्टर 29 वर्स 13। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु
अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर प्रभु एकदम एक क्लैरिटी देता है, अगर तुम मेरा पीछा, मतलब तुम मेरे पीछे पीछे चलते हो, जो मैंने शब्द दिया है, प्रभु यहाँ पर बताते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्तुति आराधना उनके मुंह से निकलती है मगर मन बहुत दूर है। प्रभु को होठों से हमारी स्तुति आराधना नहीं, मगर प्रभु का शब्द यहाँ पर यह बताता है, मुझे चाहिए तो चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए, जिस प्रकार जक्कई ने प्रूव करके मेरे को दिखाया कि वो किसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए फिर से ये प्रभु के शब्द हैं, मत्ती चैप्टर 15 वर्स 8, मत्ती चैप्टर 15 वर्स 8 और 9, सेम जो आइजाया में लिखा है यीशु अभी कोट करते हैं। आप देख रहे हो, धार्मिक लोग यीशु को वो तिरस्कार करते थे, यीशु को रिजेक्ट करते थे, यीशु को कचरा मानते थे, मगर ये तो पिता परमेश्वर का भेजा हुआ मसीहा है। मगर उनको प्रॉब्लम कब होता था? जब प्रभु यीशु सत्य बताते थे, अच्छे चीज ने लोगों को कुछ कंफर्ट लाने के लिए, मगर सत्य बताते हुए, और सत्य कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता था लोगों से। और सत्य क्या है? फिर से हम पढ़ते हैं प्रभु के जबान से, पढ़िए क्या लिखा है मत्ती 15 8 और 9। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर मन मुझसे दूर रहता है। आप देख रहे हो, ये लोग मेरा आदर तो करते हैं, मन से नहीं, सिर्फ शब्द से, शब्द से। मगर प्रभु क्या बोलता है? आदर करना है तो मन से, मगर मन से करना मतलब जक्की। उदाहरण, if you want to really give your heart, that means the lifestyle of Zacchaeus. अभी आप बोलोगे ये तो बहुत मुश्किल है, चलिए हम आसान बनाते हैं। आसान बनाना है, मुश्किल है आसान है, मेरे को पूछने दो आपसे, मैं खुद ही बोल रहा हूं, मुश्किल है या आसान है? जो भी मुश्किल है एक बताओ, जो आसान है बोलो दो। मुश्किल है आसान है? मुश्किल है आसान? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सही में भाई, आपके इस श्रद्धा को देखते हुए सही में यहाँ पर भाई बोलता है दो, दो मतलब आसान है। प्रेज गॉड। इसका मतलब आप सत्य समझ गए हो, आप सत्य समझ गए हो, और यहाँ पर आप प्रभु के शब्द को समझते हुए आपने प्रूव किया है, ये बताते हुए कि मैं सच्चा ख्रिस्ती हूं। आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, उथल पुथल कुछ भी हो जाए, अनएक्सपेक्टेड चीजें, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है, यीशु मसीहा के नाम से आपका मन अब से किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार की मन के ऊपर कुछ उसके ऊपर आएगा नहीं, कभी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी प्रभु को निर्भर बनाया है। मगर मैं आसान बनाना चाहता हूं, मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग एक बताएंगे, ठीक है, मन ही मन वो लोग इच्छा करेंगे, मेरे को दो बोलना है मगर एक, ठीक है। चलिए उसको बहुत सिंपल करते हैं, कैसा इजी बनाते हैं। अभी जक्कई ने जैसे ही उसने प्रभु यीशु को देखा, उससे पहले उसने क्या रखा? उसने इच्छा रखा, इच्छा रखा कि मेरे को सिर्फ देखना है, देखना है, देखना है। और प्रभु ने सिर्फ अपने आप को उसने दिखाया नहीं, उसने बोला चल मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। वो प्रभु के प्यार से इतना भर गया कि प्रभु, जहां पर लोग मेरे को पापी बोलते हैं, जहां पर लोग मेरे को कचरा मानते हैं, जैसे हम लोग को अच्छा लगता है ट्रैफिक पुलिस, सही में बताओ, ट्रैफिक पुलिस अपने को अच्छा लगता है? आप लोग कितने अच्छे लोग हो, आप लोग को सब हर एक व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, वेरी गुड। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? वो रोकेगा तो वो कुछ ना कुछ बोल के वो पैसा निकालेगा। अभी तो 100 में पैसा निकलते नहीं है, हजारों में निकलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, राइट? कुछ ना कुछ बोल के वो पैसा निकालेगा। इसके लिए लोग हर बार वो ट्रैफिक पुलिस से दूर रहते हैं या पुलिस से दूर रहते हैं। क्यों? अगर वो आएगा भी लीगली, मेरे पास सब कुछ है, तभी भी कुछ ना कुछ बोल के वो पैसा निकाल कर ही जाएगा।
दुनिया का ये व्यू है जो सामान्य लोगों ने मान लिया। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जिसका पूरा सबका नाम बदनाम हुआ है, ठीक है। सो जैसे हम लोग बोलते हैं हाँ ये तो करप्टेड है। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, जक्कई का जीवन वही था जहां पर लोग हेट करते थे, उसको तिरस्कार करते थे, मगर वो लोगों से वो टैक्स लेते हुए, देखो टैक्स कैसा होता है, सर्टेन परसेंटेज उसको रोमन्स को देना पड़ता है और जितना उसको मिलता है उसमें से सर्टेन परसेंटेज वो अपने पास वो रख सकता है। और इस तरीके से वो करता था, उसका काम करता था। और लोगों को पता है कि ये सही तरीके से टैक्स कैलकुलेट नहीं करता है और टैक्स ले रहा है मगर वो ज्यादा ले रहा है, तो इसके लिए लोग नफरत करते थे और उसके दुश्मन बहुत सारे हो चुके थे। जब ये दुनिया का दुश्मन था, प्रभु का ये प्रेमी था। हालेलुया, आप समझ रहे हो, उसको सिर्फ इच्छा था मेरे को देखना है। मगर एक व्यक्ति जब प्रभु के प्यार से इतना भर जाता है कि वो वही करने लगता है जो प्रभु चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं वही करूं जो मेरा प्रभु बताता है और निर्भर करूं, जो मैंने आपको बताया था, प्रभु के प्यार से भरना। देखो प्रभु आपको कितना प्यार करता है, देखिए प्रभु का प्यार। जब एक व्यक्ति प्रभु के प्यार से ऐसा भर जाता है, वो भूल भी जाता है कि मेरे पास क्या बचा हुआ है। वो हर बार यही देखेगा, क्या बचा हुआ वो नहीं, कितना है वो नहीं, मगर वो देखेगा मेरे जीवन में कौन है, और वो कौन है व्यक्ति और कोई नहीं, प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद करें। हम सब हमारे आंखें बंद करें। बहुत बार हमारा निर्भरता, हमारा डिपेंडेंसी रिपोर्ट्स के ऊपर भी रहता है या पासबुक के ऊपर ही रहता है। बहुत सारी चीजें हैं ये दुनिया के ऊपर। प्रभु बताता है इच्छा रख कि मेरे को प्रभु में बढ़ना है। मेरे को मालूम है आज के सत्य आपने सुना है, ठीक है, और प्रभु आपको सामर्थ भी देता है मेरे भाई और बहनों। अगर प्रभु हमको बताता भी है ना, उसके ऊपर निर्भर करने के लिए हमको साथ साथ में हमको सामर्थ भी देता है। और वो सामर्थ मेरे भाई और बहनों आपके जीवन में आ चुका है। जस्ट रिसीव इट। जिस तरीके से पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आया और पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के शब्द के द्वारा वो प्रभु यीशु को जन्म दिया, जो असंभव है मगर संभव हुआ ना। यही पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया हुआ है मेरे भाइयों में। हम सब हमारे आंखें बंद करेंगे और देखिए प्रभु ने आपको इतना सामर्थ दिया है, इतना सामर्थ दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ हर एक प्रभु के शब्द के ऊपर निर्भर करते हुए आप ये जीवन चला पाओगे। आप बोलोगे क्या सिर्फ प्रभु और उसका शब्द मेरे जीवन को चलाएगा? आंसर है हाँ। अगर प्रभु, उसका जीवन और उसके साथ साथ 12 शिष्य के जीवन फुल टाइम थे, ये लोग काम भी नहीं करते थे, क्या प्रभु ने नहीं चलाया? क्या प्रभु ने 5000 से अधिक लोग, 4000 से अधिक लोग, प्रभु ने फोकट में उनको खाना नहीं दिया? क्या प्रभु ने उनका जीवन नहीं चलाया? अगर वो एक दिन चला सकता है उनके जीवनों में, जब वो एक दिन प्रभु के साथ रहे, आप और मैं अगर प्रभु के साथ जीवन भर हैं, क्या वही प्रभु जो एक दिन लोगों के जीवन को चलाया, जीवन भर आपके परिवार के, आपके बच्चों के, आपके परिवार के सदस्यों को नहीं चलाएगा? प्रभु बताता है मैं I am capable to help you out, तेरे जीवन को चलाने के लिए। बस मेरे को वो ड्राइवर का जगह दे, तेरे जीवन का मेरे को ड्राइव करने दे, तेरे को सिर्फ निर्भर रहना है। हम सब हमारे आंखें बंद रखते हुए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को स्तुति करें, प्रभु के प्यार के लिए जो प्यार से भर रहा है। देखिए प्रभु का आनंद, देखिए प्रभु का आनंद।
प्रभु को बोलिए, जिस प्रकार जक्की बोलने लगा, मेरे को यीशु को देखना है, मेरे को यीशु को देखना है, मेरे को यीशु को देखना है। और ये चीज, ये इच्छा इसको दौड़ाने लगी, इस व्यक्ति को दौड़ाने लगी। इस व्यक्ति को एक सिकमोर पेड़ करके है, वो उसमें चढ़ गया, जो एक मामूली व्यक्ति, एक रेप्यूटेड व्यक्ति कभी नहीं करेगा। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, आपका और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, प्यास रहता है, प्रभु मेरे को तेरे प्यार से भरना है। नो मैटर व्हाट, आई जस्ट वांट टू बी फिल्ड, आई जस्ट वांट टू नो यू लॉर्ड। मैं आपको और जानना चाहती हूँ प्रभु, मैं आपको और जानना चाहता हूँ। और देखिए अभी इसी वक्त आपके जीवन में प्रभु के कार्य, हराबा हिबाबा लामदर रबा शामदर रबा हीरा मादर रामदर रबा यलामदर। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। हराबा हिबाबा लाबादर रामदर रबा शेंदरी बेरामदर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, एवरी हेवीनेस आई रिब्यूक इट राइट नाउ। जो लोग अभी भी सोचते हैं ये तो प्रैक्टिकली नहीं है, ये चुनौती मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रभु बताता है तुम अभी भी एक पैर तुमने जमीन में रखा है और एक पैर एक नाव में रखा है। प्रभु बताता है तुम ये विश्वास से मेरे को जानते हुए अपना दूसरा पैर भी उसी नाव में रखो, जिसका नाम है प्रभु का राज्य, जिसका नाम है प्रभु का शब्द, जिसका नाम है यीशुआ। हराबा हिबाबा लामदर रबा शंदरे बेया लामदर रबा या राबदरा। In the name of Jesus of Nazareth, Father, I let flow your healing right now. आपकी चंगाई प्रभु यीशु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। Thank you Lord. Just keep praising and thanking God. Just keep praising and thanking God. और जैसे जैसे कोई इंटेंशंस हैं तो आप चैट में आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं, और आपके लिए, आपके परिवार के लिए, वो हेतु के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हो राबा हालामा दर राबा हे बाबा राब दर राबा शेंदे रेबे या राम दरा हो लाम दर राबा ही रामा दर राबा हा बाबा लाम दरे राबा ही राम दरे राबा ही राम दरा। हम ऐसे एक बेटे के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो एडमिशन के लिए, उसको एडमिशन बहुत तकलीफ हो रही है मिलने के लिए, और हम यीशु मसीहा के नाम से उन पर निर्भर करते हुए हम जो एडमिशन जो उसे मिलना चाहिए यीशु मसीहा के नाम से प्रभु हम घोषणा करते हैं ये बेटे को ऑलरेडी मिल चुका है। हम विश्वास करते हैं जैसे आपने बताया मार्क चैप्टर 11 वर्स 24, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो तुम्हें मिल चुका है और तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। जस्ट कीप थैंकिंग द लॉर्ड दैट ये बेटा उसको ऑलरेडी मिल चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ आई कमांड स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी या किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन। बहन आप देखिए वो एक पेड़ के जैसा है, जो पेड़ के बारे में प्रभु यीशु बताते हैं लूकस के शुभ संदेश में, अगर तुम उसको बोलोगे विश्वास से उठ खड़ा हो जा, बी अपरूटेड एंड वो समुद्र में गिर जा। यदि तुम विश्वास करते हो जो तुमने बोला है वो तुम्हारे लिए होकर ही रहेगा। ये शब्द के ऊपर पिता परमेश्वर आपने जो शब्द दिया है, सत्य दिया है, उसके ऊपर खड़ा होते हुए प्रभु यीशु, स्किन इन्फेक्शन प्रभु यीशु, pains in the leg right now I command it to leave right now in Jesus name, in Jesus name। यूरिक एसिड, हर एक प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशंस यीशु मसीहा के नाम से हम दुत्कारते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बहन है, उनका कजिन भाई उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है। प्रभु आपने ये महामारी और हर एक प्रकार की महामारी प्रभु यीशु आपने सर्वनाश कर दिया है। वो भाई यीशु मसीहा के नाम से आबा पिता हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। एंड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीहा के नाम से वो कोरोना वायरस, वो इन्फेक्शन, वो यूरिक एसिड और हर एक प्रकार की चीज है, दैट पेन इन द लेग, we rebuke it in Jesus name and command it to be healed and be delivered right now. In Jesus name we pray. Amen. Praise the Lord. Thank you Jesus. ठीक है, एक और इंटेंशन है
कि हम एक भाई के पापा मम्मी के लिए हम प्रार्थना करें जो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। ओके, उनके बेटे के लिए भी, ठीक है प्रभु, हम ये पूरे परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु, और यीशु मसीहा के नाम से हम रद्द करते हैं जो प्रभु आप क्रिटिकल कंडीशन में आए, आप हमारे लिए मरे ताकि हम हर एक क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ जाए। और प्रभु ये शब्द जो आपने बोला है खत्म हो चुका है, इट इज फिनिश्ड, when you have said even this critical condition has finished, whatever plans it had come, Lord, it is already finished. You have already defeated that thing, and you have restored my brother's family, oh Lord Jesus. In Jesus' name, we command even that bipolar disorder, in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मैं तुझसे बात करता हूं और तुझे मैं दुत्कारता हूं मेरे भाई के जीवन से, उसके मन से। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं पिता परमेश्वर। रिश्ते प्रभु यीशु, healthy relationship, not illegal, extramarital, not those relationship, in Jesus name we rebuke it। यीशु मसीहा के नाम से हम सर्वनाश करते हैं हर एक प्रकार के रिश्ते प्रभु जो गैर कानूनी हैं और जो आपके ओर से रिश्ते हैं जो आपने स्थापित किया है प्रभु यीशु मसीहा के नाम से स्थापित हो हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में, और आपका पवित्रता इस रिश्तों के द्वारा दिखे प्रभु यीशु। I command healing for that itching in my brother's mother's life. I rebuke it. I command healing right now in Jesus name we pray. Amen. Praise the Lord. So बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके इस कीमती समय के लिए। प्लीज आप ये शब्द को फिर से और सुनिए। ये हार्ड टीचिंग नहीं है, ये हार्ड टीचिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी टीचिंग है। मगर आप हार्ड टीचिंग करके अगर आप सुनोगे, मेरे को मालूम है जब आप YouTube में 5 मिनट आप सुनोगे, 2 मिनट आप सुनोगे, आप उधर ही स्टॉप कर दोगे, क्योंकि आप बोलोगे सुनने के लिए तो अच्छा है मगर जीने के लिए नहीं। मगर अंत तक अगर आप सुनते हो और आप समझते हो कि कितना आसान है प्रभु पर निर्भर करना, मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए असंभव है। क्योंकि मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं, यीशु खुद बोलते हैं, मार्क चैप्टर 9 वर्स 23, मार्क चैप्टर 9 वर्स 2 और 3, 23, प्रभु बताते हैं कुछ भी असंभव नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो मुझ पर विश्वास रखता है। प्रभु बोलते हैं कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए जो मुझ पर विश्वास करता है। इन शॉर्ट प्रभु ये बताते हैं जब तुम मुझ पर निर्भर करते हो, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं लाऊंगा जहां पर तुम सोचने लग जाओ कि ये तो हो नहीं सकता है। प्रभु बताता है जब तुम मुझ पर निर्भर करते हो और हर एक परिस्थिति जब आती है एक असंभव के तौर पर, तुम संभव होते हुए देखोगे। चाहे वो कोई भी कार्य रहने दो, जो प्रभु जो पूरे कायनात को बनाया है वो प्रभु हमको बताता है मुझको सिर्फ तुम में काम करने दो, और वो होता है उस पर विश्वास करते हुए, उस पर संपूर्ण निर्भर करते हुए। आमेन। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। मैं आशा करता हूं कि ये टीचिंग आपको मदद करेगा प्रभु में और मजबूत बनने के लिए, और जरूर ये मदद करेगा जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपको आगे और आगे ले चलेंगे। धन्यवाद। हम कल फिर से 9 बजे जूम में मिलेंगे। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।